हेलो एवरीवन। आज से हम कुछ बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में वन बाय वन। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से, स्पिन क्वांटम नंबर को ms से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? शेल्स। ठीक है, ये हमें शेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो ये सब शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें हमारी क्या आती हैं? सब शेल्स। ठीक है, ओके। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो n के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इट कैन बी 0 1 2 एंड समथिंग एल्स। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट हमेशा ये वैल्यू जो होगी हमारी, वो हमेशा एल की वैल्यू हमेशा कभी भी एन से ग्रेटर नहीं हो सकती। हमेशा एन से छोटी वैल्यू होगी, n-1 वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। तो ये हमें क्या बता रही है वैल्यू? जैसे कि अगर मान लो एल की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एस सब सेल को। ऐसे ही 1 है तो पी को, 2 है तो डी को, 3 है तो एफ को, इस तरह से सोन आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस की भी हम बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? साइज और एनर्जी के बारे में बताता है शेल की। और जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें शेप बताता है ऑर्बिटल्स की। ठीक है, कि एस की जैसे स्फेरिकल शेप होती है, पी की। ठीक है, ये जो शेप्स है हमें इसी से पता चलती है। तो अगर हम बात करें इनकी सिग्निफिकेंस की, अभी तक हमने 2 क्वांटम नंबर्स को स्टडी किया है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हमारा, ये हमें बताता है साइज के बारे में कि जो हमारा एटम है उसका साइज कितना होगा। शेल से मिलके बना है ना एटम, तो उसके साइज के बारे में पता चलता है। उसकी जो शेल की है वो एनर्जी क्या रहेगी उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर एक तरीके से हमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एटम की एनर्जी को बताने में। ठीक है, और जैसे कि अजीमुथल क्वांटम नंबर है, इससे हमें जैसे ये आइडिया हो रहा था कि कौन से सब सेल में प्रेजेंट, तो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी पता चलता है अजीमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू होती है -L2 + L। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा रिप्रेजेंट किसको करता है? ऑर्बिटल्स को। हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की। ठीक है, बात मैं तुम्हें बता दूं कि टोटल वैल्यूज जो होंगी, जितनी भी वैल्यूज होंगी फॉर ml, वो किसके इक्वल होंगी? हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के। ठीक है, समझिए। तो इसके निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, जैसे कि 2l + 1 कर दो। अगर हमें l की वैल्यू पता है, लेट्स से l की वैल्यू हमारी है 1। ठीक है, तो अब 2 × 1 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ ही आएंगी। बेशक तुम निकाल के देख लो। ठीक है, जैसे कि हम l = 1 के लिए अगर हम निकालते हैं वैल्यू तो कितनी होगी? ml की वैल्यू कितनी होगी? -1 0 और +1। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं ml की। -L2 + L हमें लेना होगा। बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे स्पिन के ओरिएंटेशन, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो भी रोटेट कर रहे हैं वो किस ओरिएंटेशन के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं, एक तो +12 और एक -12। ठीक है, एक ओरिएंटेशन ऊपर की साइड होती है और एक नीचे की साइड होती है। ठीक है,
सो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे क्वांटम नंबर। अगर तुम्हें ऐसा कुछ कंटेंट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।